दर्शनार्थियों के बीच जाए, उनसे बात करें, संवाद स्थापित करें। हर समस्या का समाधान आंदोलन और सड़क पे नहीं होता, हर समस्या का समाधान टेबल टॉक से ही होता है। तो जिस सोच के तहत हम जनता से वोट मांग के इस सीट तक पहुंचते हैं, इस पद तक पहुंचते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे सामने कोई भी एजिटेशन की बात आए तो हम एक कदम आगे बढ़ते हुए उनसे बात करें। क्योंकि चुनाव का समय है, ये तनाव का माहौल, जो हमारा गंगा जमुना सरस्वती तहजीब की जो हमारी विचारधारा रही है और जो 36 कौमों में एक भाईचारा रहना चाहिए, वो अगर इस तरीके के घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह उसको खतरा पैदा होगा। इसलिए प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनके हाथ में इन समस्याओं का समाधान है, वो आगे आके और इन धरनार्थी साथियों से, धरना दे रही जनता से, इनके प्रतिनिधियों से टेबल पे बैठ के बात करके इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि एक समुदाय विशेष को ये लग जाना कि हमारे साथ हर समय अन्याय हो रहा है, ये बात उचित नहीं है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए पुनः मैं प्रशासन से और उस समस्या से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे ये मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं प्रशासन से भी अपील करूँ और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूँ कि आम जनता के समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास करें, जिससे कि शहर का वातावरण सही रहे। बार बार नगर पालिका के धरने लग रहे हैं। अभी महावीर पार्क को लेके भी प्रबुद्ध जन नागरिक जो सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं, उन लोगों ने धरना लगाया हुआ है। तो क्या नगर पालिका के टेक्निकल विंग की ड्यूटी नहीं बनती कि वो जाएं और उस समस्या का समाधान करें और उनसे बातचीत करके अगर समयबद्ध तरीके से जितना समय लगे आप वार्ता करके उनको बताएं कि समस्या का समाधान इस तरीके से होगा। अगर उनकी मांग नाजायज़ है, हर समस्या का समाधान टेबल पे बैठ के निकलेगा, सड़कों पे नहीं निकलेगा। मैं धरनार्थी साथियों से भी पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखते हुए संवैधानिक तरीके से अपने कायदे कानून में रह के अपनी मांग रखें। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शहर में उत्पन्न नहीं होने पाए, ये हम सब की ड्यूटी है। और आप भी सभ्य समाज के नागरिक हैं, आपकी भी ड्यूटी है कि इस समस्या का समाधान टेबल टॉक से करें। धन्यवाद। बात इंटरफेयर की नहीं है, बात चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। राज में बैठा हुआ चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, जनता की समस्या का समाधान करने की ड्यूटी हमारी है। और अगर कहीं भी जनता को ये लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये एक आंदोलन का तरीका होता है कि पुतले जलाना करना, ये काम आंदोलनकारियों को होता है। इस चीज़ से बचने के लिए टेबल टॉक में पहल जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, मेरा मानना है। आज से 5 दिन पूर्व मैं गया था, मैंने उनसे मांगों के बारे में बात की। फिर मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इनके बीच जाएं, नगर पालिका ईओ को साथ लें और इनके समस्या के समाधान का प्रयास करें। उसमें कितना उन्होंने कार्य किया ये मैं आज नहीं कह सकता। मैं आज बात फिर करूंगा प्रशासन से कि वो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और टेबल टॉक से इस बात को निपटाने का प्रयास करें। कई दफ़ा अधिकारी चूक कर जाते हैं समस्या को समझने में और समस्या के पीछे इकट्ठी हो रही जनता के आंकलन में। जनता जनार्दन है, जनता की सेवा के लिए अधिकारी और हम जनप्रतिनिधि हैं। हमें ये प्रथम दृष्टया प्रयास रखना चाहिए कि जो भी धरनार्थी आए हैं हम उनकी वाजिब बातों को सुने और टेबल पर बैठ कर समाधान करने का प्रयास करें। धरनार्थियों ने पट्टे को लेकर जो 501 रुपये मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा है कि गरीब को 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, मुख्य समस्या उनकी यही उभर के आई कि गरीब परिवारों को 501 रुपये में पट्टा नहीं दिया जा रहा। सरकार की योजना जहाँ तक मेरा मानना है अभी भी चालू है। स्थानीय नगरपालिका प्रशासन लग के सूचीबद्ध करके जिनको नियमों में पट्टा दिया जाना उचित है उनको जल्द से ज़्यादा पट्टा देने का काम करना चाहिए और टेबल पर बैठ के उनको समयबद्ध तरीके का समय देना चाहिए कि इतने समय में ये पट्टे जारी करें। मैं आंदोलनकारियों से पुनः आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो संयम रखें, संसदीय तरीके से अपना एजिटेशन, अपनी मांग प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष रखें। और अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनके मांगों पे ऐसा समय ही क्यों आए कि कल वो 8 तारीख को घेराव करें। उससे पूर्व भी संघर्ष समिति के साथियों से बैठ के टेबल पे इस बात का, समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए।